तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, तो आज हम इस वीडियो में माइनर्स एंड को फैक्टर्स क्या होता है इसको जानेंगे। क्योंकि ये जो डिटरमिनेंट चैप्टर है इसका हर एक जगह पे बहुत ब्रॉडली यूज होता है। तो जितना ही मेथड हमारे पास होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही जल्दी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि माइनर्स एंड को फैक्टर्स क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ब्रीफली, फिर हम उसको डिफाइन करके लिख देंगे कि माइनर्स और कोफैक्टर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का या फिर डिटरमिनेंट जो है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हमें एक डिटरमिनेंट मिलता है, तो उस डिटरमिनेंट के एलिमेंट का हम माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। माइनर और कोफैक्टर भी एक डिटरमिनेंट ही होता है जिसका कुछ रूल है। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है A11, अगर हम उसका माइनर निकालना चाहते हैं तो हमें वो A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना होता है। डिलीट करना होता है, हम उसे ओमिट करना यानी मिटाना भी कह सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट है A11 और A11 का माइनर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, A11 जिस रो में है और जिस कॉलम में है हम उसे डिलीट कर देंगे यानी कि मिटा देंगे। उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा उसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू उसका माइनर कहलाएगा। तो आइए देखते हैं, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइनस से। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij, minor of the element Aij is generally denoted by capital Mij, ठीक है, and it is the value of that determinant it is the value of that determinant which is obtained by deleting या फिर omitting या erasing, जो भी आप कहें, deleting the ith row and jth column of the given determinant। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम कि जो एक डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है, अगर उसके किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट ए आई जे का माइनर निकालना है तो सबसे पहले तो हम उसके माइनर को कैपिटल एम आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो मिलेगा कैसे, तो वो आईएथ रो और जेथ कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा वो उसका वैल्यू होगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम यहाँ पे एक डेल्टा डेल्टा से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट को। तो हम यहाँ पे एक डेल्टा लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, एक स्टैंडर्ड A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी कि ये एक 3x3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है। ये डेल्टा क्या है, एक डिटरमिनेंट है 3x3 ऑर्डर का। तो अगर आप निकालना चाहते हैं कि माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ A11, तो सबसे पहली बात कि A11 के माइनर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M11 कह सकते हैं। अब जो मेरा डेफिनेशन है, अगर हम इसका माइनर निकालना चाहते हैं, माइनर
या कोफैक्टर जो अभी हम निकालेंगे वो किसी एलिमेंट का निकलता है डिटर्मिनेंट के। तो A11 जिस रो में है और जिस कॉलम में है आप उसे डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट करने के बाद आपको 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, A22, A23, A32 एंड A33। ठीक है, तो ये जो 2x2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया, A11 का माइनर हो गया। अब हम अगला जो माइनर निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं माइनर ऑफ द एलिमेंट A33। तो माइनर ऑफ A33 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M33 से। और ये कैसे निकलेगा, तो यहां पे जो 33 एलिमेंट है ये जिस रो में और जिस कॉलम में है आप उसे डिलीट कर दीजिए। किसी भी एलिमेंट का निकालना हो आप उसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद जो बचता है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या हो गया, A11, A12, A21, A22। और आप इसका वैल्यू निकालना जानते हैं, दिस इंटू दिस, यानी कि A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो ये तो आपको पता है। तो दिस इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट A33। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके पहले हम आपको एक नोट करके लिखवाते हैं कि इफ डेल्टा be the determinant of order n। ऑर्डर n कहने का क्या मतलब है कि वो n क्रॉस n ऑर्डर का है। देन द माइनर ऑफ द एलिमेंट्स of this determinant is also a determinant of ऑर्डर n-1। यानी कि अगर डेल्टा हमारा 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसके एलिमेंट का जब हम माइनर निकालने जाएंगे तो वो कितने ऑर्डर का होगा, उससे एक कम ऑर्डर का होगा। वो आपको अभी यहां समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही हम जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको डिलीट कर रहे हैं तो उससे एक कम ऑर्डर का, जैसे 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, इसमें जब हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहे हैं तो जब हम उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर रहे हैं तो हमें एक 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिल रहा है। तो जब हम इन जनरल बात करते हैं, अगर डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर n है तो उसका जो माइनर होगा वो भी एक डिटर्मिनेंट ही होगा जिसका ऑर्डर n-1 होगा। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहां पे हमने एक डेल्टा लिया 1 2 3 3 2 -2 1 0 5। तो यहां पे आपको एलिमेंट का पोजीशन याद रखना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आप इस 1 का, यानी कि जो A11 के पोजीशन पे है, इसका अगर आप माइनर निकालना चाहते हैं, यानी कि आप M11 निकालना चाहते हैं, तो M11 कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बच रहा है उसे आप लिख दीजिए। तो 2 -2 0 5। हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो 2 -2 और 0 5 हुआ। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना हम जानते हैं, तो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 0 इंटू -2 इज 0 इज 10। यानी कि इस एलिमेंट का माइनर क्या हुआ, 10 हुआ। अगर आप इस 0 का निकालना चाहते हैं तो ये कौन सा पोजीशन पे है, 3 2 पे है। तो अगर आप इसका माइनर निकालना चाहते हैं तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, M32, जो कि 0 है। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है आप उसे डिलीट कर दीजिए। तो ये थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। जब आप इसे डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 3 और 3 -2। तो यहां पे आप इसे लिख दीजिए,
1 3 3 -2। जब आप यहां पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 इज -2 माइनस 3 इंटू 3 इज 9, तो कुल मिला के क्या हो गया, -11। यानी कि इस एलिमेंट 0 का माइनर क्या हो गया, -11। तो बाकी जो रेस्ट 7 एलिमेंट्स बच गए, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको क्या किया, 7 एलिमेंट्स छोड़ दिया आपके लिए, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद से निकालिए। और ठीक उसी तरह से इसमें भी मैंने, जब आप नोट्स लिख रहे होंगे तो मैंने तो आपको सिर्फ 2 एलिमेंट का निकाल के दिखाया, आप सारे एलिमेंट का बारी बारी से करेंगे नोट्स में, और ये आपके लिए वर्कआउट हो गया, आप इसको एग्जाम्पल करके बनाएंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है, कोफैक्टर्स of the element Aij, of the element Aij is denoted by कैपिटल Aij। जनरली हम Aij के कोफैक्टर को कैपिटल Aij से डिनोट करते हैं, and it is obtained by तो अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो Aij कैसे मिलता है, -1 रेज टू i प्लस जे, यानी कि साइन स्कीम, और इंटू Mij। यानी कि अगर आप उस एलिमेंट के साइन स्कीम से उसके माइनर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जो आएगा वो कोफैक्टर कहलाएगा, यानी कि कोफैक्टर में साइन स्कीम एड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे अभी करते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहां पे एक डेल्टा है जो अभी हमने लिया था 3x3 ऑर्डर का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो किसी ने कहा कि भैया कोफैक्टर क्या होगा A11 का, तो कोफैक्टर ऑफ A11 सबसे पहले हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A11 से, एंड दिस इज -1 टू द पावर 1 + 1 और इंटू M11। और अभी अभी हमने सीखा है कि M11 कैसे निकालते हैं, उस रो और कॉलम को डिलीट करके। तो यहां -1 का पावर 2, यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये प्लस हो गया। और M11 क्या हुआ, तो जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं तो हमें M11 मिलता है, यानी कि माइनर मिलता है। तो A22 A23 A32 A33, तो यहां पे सेम टू सेम M11 के जैसे, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत होगा तो अगर अगला हम जब निकालेंगे तो वहां पे निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर साइन स्कीम के अकॉर्डिंग, और आपको पता है कि इसका साइन स्कीम क्या होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब अगर कोफैक्टर ऑफ A12 निकालना है तो कोफैक्टर ऑफ A12 को सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो कैपिटल A12 से। और ये ऑब्टेन्ड कैसे होगा, तो -1 टू द पावर 1 + 2 और इंटू M12। अब आप खुद बताइए, -1 का पावर 3 यानी कि निगेटिव, यहां पे माइनस साइन हो गया, और M12 कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करने के बाद, यानी कि दिस A21 A23 A31 A33। तो आप इत्मीनान से निकालिएगा, शुरू के 2-4 में सावधानी बरतिएगा, फिर उसके बाद जब आपको इसका आदत हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, M12। बस इसके पहले क्या हो गया, साइन लग गया, यानी कि साइन स्कीम जो है हमारा, बस वो यहां पे ऐड हो जा रहा है। तो साइन स्कीम के साथ जब हम माइनर को लिखते हैं तो अब हम उसे कोफैक्टर कहते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बस एक साइन स्कीम का अंतर है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 3 5 2 -4 6 1 0 4 या 5, चलिए कुछ भी ले लिया। तो यहां पे जो है, अगर किसी ने कहा कि कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू 1,
यानी कि जो a11 इज इक्वल टू 1 है, इसका को फैक्टर क्या होगा, तो -1 के पावर 1 + 1। ऐसे अगर आपको साइन स्कीम याद है तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे साइन स्कीम लिख दीजिए। तो ये सीधे m11 हो गया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आ गया। और m11 कैसे निकालते हैं आप, अभी जस्ट हमने सीखा था। तो -4 6, क्योंकि जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 6 0 5। तो ये ऐसा हो गया। मल्टीप्लाई करिएगा तो -4 × 5 इज -20 - 0 इज इक्वल टू -20। तो इस तरह से हमने निकाला। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि कैपिटल A11 इज -20। कैपिटल A11 का क्या मतलब हुआ कि को फैक्टर ऑफ स्मॉल a11। तो अब अगर हम को फैक्टर किसी का भी निकालना चाहें, को फैक्टर ऑफ A22, जिसे हम कैपिटल A22 भी कह सकते हैं, यानी कि -4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -1 रेज टू 2 + 2 इंटू M22। तो -1 का पावर 2 + 2 यानी कि +4, और यहां पे M22। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को डिलीट करने के बाद मिलेगा 1 5 1 5। तो आप देखिए क्या मिला यहां पे। तो जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है, -1 रेज टू 4 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, और यहां पे क्या हो गया, 5 - 5 यानी कि 0। तो क्या पता चला कि को फैक्टर ऑफ A22 इज 0। अगर वही 2 3 का निकालते तो -1 टू दी पावर क्या हो जाता, 2 + 3 5। तो फिर यहां पे निगेटिव हो जाता, यहां पे जो भी वैल्यू आता उसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया। और अभी हम इसके मदद से डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा।